चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज की जानकारी कोई आम चर्चा नहीं है, ये एक बेहद जरूरी और अर्जेंट अलर्ट है जो सीधे फलौदी कंप्यूटर्स, एक बैंक ऑफ बड़ौदा कियोस्क यानी बड़ौदा जेनेक्स्ट प्लस से आया है। आजकल डिजिटल बैंकिंग कितनी आसान हो गई है ना? लेकिन यही आसानी साइबर क्रिमिनल्स के लिए नए रास्ते भी खोल रही है। और यहाँ एंट्री होती है मनी म्यूल फ्रॉड की। ये एक ऐसी तेजी से बढ़ती हुई साइबर समस्या है जो किसी की भी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई को एक झटके में खतरे में डाल सकती है। आर्थिक संस्थाएं इस तरह के अलर्ट्स इसीलिए जारी करती हैं क्योंकि ये खतरा अब बहुत आम और भयानक हो चुका है। अब इस आगे वाले पॉइंट पर गौर करते हैं। घर बैठे पैसे कमाएं। इंटरनेट पर ऐसी ऑफर्स तो हर रोज दिखी जाती हैं, पर क्या ये सच में इतने फायदेमंद होते हैं या फिर ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा जाल है? सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजेस की भरमार है जहां बिना किसी खास मेहनत के बहुत ही आसान काम के बदले तगड़े कमीशन का वादा किया जाता है। लेकिन यहां कैच क्या है? जो चीज शुरुआत में एक बिल्कुल निर्दोष, आसान और फायदेमंद नौकरी लगती है, वो असल में साइबर अपराधियों की मदद करने का एक फास्ट ट्रैक रास्ता हो सकती है। ये आसान ऑफर्स धोखे का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार बन चुके हैं। तो आखिर ये मनी म्यूल अकाउंट होता क्या है? ये कॉन्सेप्ट इस पूरी धोखाधड़ी की जड़ को खोल कर रख देता है। देखिए, म्यूल का सीधा सा मतलब होता है वाहक, यानी बोझ उठाने वाला। जब कोई अपराधी किसी आम और मासूम व्यक्ति के बैंक खाते का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से चुराए गए पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए करता है, तो वो खाता एक म्यूल अकाउंट बन जाता है। असल में होता यह है कि अपराधी अपने काले धन को सफेद करने के लिए वैध बैंकिंग चैनल्स का दुरुपयोग करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में वो अकाउंट होल्डर जिसके खाते का इस्तेमाल हो रहा है, वो अनजाने में ही सही उनके इस गैर कानूनी नेटवर्क का एक हिस्सा बन जाता है। पर सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे लोग आखिर इस जाल में फंसते कैसे हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, द बेट, यानी लालच और आसान काम का चारा। अपराधी मानव मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें पता है कि आसानी से पैसे कमाने का आकर्षण कैसा होता है। बस इसी का फायदा उठाकर एक आसान नौकरी का भ्रम जलाया जाता है। टारगेट को बोला जाता है कि बस थोड़े से पैसे एक खाते से रिसीव करने हैं और दूसरे में भेज देने हैं, और इस छोटे से काम के बदले एक मोटा कमीशन। ये चारा इतना मजबूत होता है कि लोग सच्चाई जाने बिना ही एक विशाल गैर कानूनी अभियान में शामिल हो बैठते हैं। चलिए अब इन साइबर अपराधियों की उन स्पेसिफिक चालों का ब्रेकडाउन करते हैं जिनसे शिकार को फंसाया जाता है। ये लोग मुख्य रूप से 3 टैक्टिक्स यूज करते हैं। पहली टैक्टिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ईमेल्स पर फेक वर्क फ्रॉम होम ऑफर्स को प्रमोट करना। दूसरा कदम, खाते में पैसे मंगवाना और फिर निर्देश देना कि उन्हें किसी और जगह भेज दिया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी रेड फ्लैग, बिना किसी ठोस या वैध कारण के बैंक डिटेल्स या जरूरी दस्तावेज मांगना। अगर कोई अनजान शख्स ऐसी मांग कर रहा है तो वहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये एक क्लियर इशारा है कि पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। यहां पर सोर्स मटेरियल से आई हुई एक लाइन बिल्कुल किसी गोल्डन रूल की तरह काम करती है। डू नॉट रेंट आउट योर बैंक अकाउंट, यानी अपना खाता किराए पर ना दें। किसी अनजान व्यक्ति को किसी निजी खाते में पैसे मंगवाने की इजाजत देना और बदले में कमीशन लेना लिटरली उस खाते को किराए पर देने जैसा ही तो है। और ये नियम बिल्कुल साफ साफ कहता है कि किसी भी हाल में अनजान फंड्स को किसी पर्सनल अकाउंट से पास नहीं होने देना चाहिए। बैंक खाता एक बेहद निजी और सुरक्षित जगह होती है। इसके साथ ऐसा खिलवाड़ करना बहुत बड़े जोखिम को दावत देना है। अब इस विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। यहाँ एक चेतावनी एकदम क्लियर करनी होगी कि अनजाने में शामिल होना भी एक अपराध है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर अपराध की जानकारी नहीं थी तो बचाव हो जाएगा, लेकिन कानून की नज़रों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि चाहे किसी स्कीम में शामिल होने का कोई इरादा ना हो, चाहे पता तक ना हो कि बैंक खाता किसी फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ हो रहा है, फिर भी इसे एक संगीन कानूनी जुर्म ही माना जाएगा। सिर्फ अनजान होने का दावा या भोलापन इस गैर कानूनी दलदल में किसी को नहीं बचा सकता। और इसके नतीजे वो सच में बेहद भयानक हो सकते हैं। इन गैर कानूनी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कानूनी परिणाम बहुत सख्त हैं। सबसे पहला झटका तो ये लगता है कि बैंक खाते को तुरंत फ्रीज कर दिया जाता है, यानी पैसे का लेन देन वहीं पूरी तरह रुक गया। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, इसमें सीधे जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। खाता धारक के खिलाफ सख्त पुलिस और कानूनी कार्रवाई की जाती है। और जैसा कि पहले बताया, अनजान होने का दावा किसी भी तरह इस कानूनी हथौड़े को गिरने से नहीं रोक पाएगा। तो आखिर इन सबसे बचा कैसे जाए? सतर्क रहने के लिए यहाँ सुरक्षा का एक पूरा फ्रेमवर्क है।
कुछ बेहद ज़रूरी कदम हैं जिन्हें बिल्कुल घोलकर पी जाना चाहिए। नंबर 1, कभी भी किसी भी हालत में किसी अनजान व्यक्ति का पैसा किसी निजी बैंक खाते में स्वीकार न किया जाए। नंबर 2, इस सच्चाई को पूरी तरह से मान लिया जाए कि कमीशन के लालच में पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम पूरी तरह से गैर कानूनी है। और आखिरी, जो हर बैंकिंग सुरक्षा की नींव है, पिन, ओटीपी और इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड्स को स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। इन्हें हमेशा छुपाकर रखना ही इस अपराध से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। और अंत में एक ऐसी जानकारी जो किसी के लिए भी सबसे बड़ी लाइफलाइन बन सकती है। ये नंबर ध्यान से देख लीजिए, 1930। ये नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है। अगर थोड़ी सी भी संदिग्ध गतिविधि का आभास हो या कोई बिना वजह बैंक डिटेल्स मांगे तो तुरंत इस नंबर पर कॉल करके रिपोर्ट करनी चाहिए, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी नज़दीकी कियोस्क पर जाकर संपर्क किया जा सकता है। सोर्स डॉक्यूमेंट एक बहुत ही बढ़िया थॉट के साथ खत्म होता है कि सुरक्षित बैंकिंग ही खुशहाल जीवन का आधार है। तो इस विश्लेषण के एंड में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या महज चंद आसान पैसों के लालच में जिंदगी भर की आर्थिक सुरक्षा और आज़ादी को दांव पर लगाना सही है? सोचने वाली बात है ना।